गुड मॉर्निंग फैमिली, आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो और सबको मन फराव का अवसर मिले। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और उसकी आंखें हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं पर लगी रहती है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य है। उसने कहा मैं जल्दी आने वाला हूँ। और कितने बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज आए, तेरी जैसे सच स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें लेने जल्दी आने वाला हूँ। और पूरी कलीसिया आप और मैं सब ये चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, प्रभु के साथ रहें। उसके द्वितीय आगमन की बाट जोते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आ, जल्दी आ। हम सब चाहते जल्दी आ, पर यीशु मसीह ने एक बात कही है जिस पर हम कई बार गौर नहीं करते। क्या लिखा हुआ यीशु मसीह ने मत्ती 24 में लिखा हुआ, उसके आने के पहले क्या होगा। तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा नहीं जाना कि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं अंत के दिनों के क्या चिन्ह दिखाई देंगे, अंत में क्या क्या होगा। लोग के जीवन में युद्ध, जाति के विरुद्ध जाति, देश के विरुद्ध देश खड़े हो जाएंगे। कई बार हम लड़ाइयों के बारे में सुनते थे कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रशिया में युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास लड़ाई कर रहे हैं, तो हम कभी ध्यान नहीं देते, हमको कोई असर नहीं पड़ता था इन लड़ाइयों का। पर जब हमारे ऊपर से कुछ बात होती तब समझ में आता है क्या हो रहा है। जब तक हम उन चीज़ों से होकर गुजरते नहीं, कई बार उन बातों को हम ध्यान नहीं देते, उनका महत्व को नहीं समझते, बाइबल की प्रोफेसीज पर नहीं समझते। वो तो होता रहता है, पर ना हमको समझ में आता नहीं क्या होता है। जब आपको उन बातों से होकर गुजरना पड़ता है, डर के ऊपर से, चिंता के ऊपर से, नेगेटिव रिपोर्ट्स के ऊपर से, आपको नहीं मालूम भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा। लोग परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, कई लोग हार्ट अटैक भी हो जाता है। फिर लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस के रूप में बीमारी यहाँ आई तो लोगों बाद में सर्वे किया गया, बहुत से लोग केवल डर के मारे ख़त्म हो गए, डर के मारे अटैक आ गया कि हमको कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। तो समथिंग, जब कोई भी चीज़ से आप डरने लगते हो वो आपके जीवन में हानिकारक होती है। अभी क्या हो रहा है, बाइबल में लिखा है डर के मारे बहुतों का हार्ट फेल हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है, आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। जब तक आप अपने मंजिल को, अपनी विरासत को पूरा नहीं करेंगे और उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर यहीं रखना है। हाँ, अपने आप से अपने जान को दे सकते हो, परंतु परमेश्वर को आपको जो विरासत दी गई है, जो आपको लक्ष्य दिया गया, उसे पूरा करे बिना आप इस पृथ्वी को नहीं छोड़ सकते। ये परमेश्वर आपको नहीं बुलाता, ये परमेश्वर ने ठहराया। जब पतरस से कहा गया कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तू जहाँ नहीं जाएगा वो तुझे ले जाया जाएगा, यीशु मसीह ने कह दिया। तो वन वर्ड, एक वचन परमेश्वर का जब उससे कहा गया पूरा नहीं होगा तो परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। यदि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कुछ वचन कहा है, वो पूरा नहीं हो रहा, चाहे किसी के साथ क्यों ना हो, पतरस के साथ हो, यीशु मसीह के साथ हो, यूहन्ना के साथ हो, पौलुस के साथ हो, आपके साथ क्यों ना हो, यदि कुछ वचन परमेश्वर ने दिया है और वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब परमेश्वर झूठा है। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। सारे मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। और परमेश्वर ने पहले से पतरस से कहा था जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू जहाँ नहीं जाएगा वहाँ तुझे ले जाया जाएगा। इसलिए जब पतरस को जेल खाने में डाल दिया गया, सुसमाचार प्रचार के कारण याकूब को मार डाला गया, पर पतरस को भी मारना चाहते थे। तो चूंकि परमेश्वर को पता उसकी प्रतिज्ञा क्या है, वचन क्या दिया, तो परमेश्वर उस वचन के पीछे खड़ा है, तो पतरस मर नहीं सकता है। आपके लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जब तक आप उस वचन को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, शैतान, संसार, दुनिया, दोषी, विरोधी आपका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो एक बात परमेश्वर ने कहा आपसे, परमेश्वर का अंत के दिनों में बातें दिखाई देंगी, मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। पर साथ ही साथ परमेश्वर कहता है एक वचन में और में, मत्ती 26 अध्याय के
14 पद में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। क्या बोला परमेश्वर? जब ऐसी बातें आएंगी, अफवाह फैलेगी, डर की बातें फैलेगी, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए जागना है। कि तुम किस लिए प्रार्थना करना है? क्या आप प्रार्थना करके इस बातों को बदल सकते हो? सिचुएशन को चेंज कर सकते हो? ये बातें तो होना ही है। परमेश्वर ने नहीं कह रहा कि ये इन बातों के लिए प्रार्थना करो कि ना हो। ऐसी बातें तो होना ही है, अंत के समय में होना ही है। लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत से लोग गलत चाल चलेंगे, इवन बहुत से चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। सो ये बातें होना ही है। परंतु क्या बोला? जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। काहे के लिए? आप परीक्षा, परमेश्वर आपको परीक्षा में पढ़ने से बचाना चाहता है। जब यीशु मसीह गतसेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय भी पतरस, याकूब, यूहन्ना वहाँ पर हैं, वो प्रार्थना कर सकते। प्रभु का प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कठिन परिस्थिति आ रही है, ध्यान नहीं दिया और आखिर में पतरस परीक्षा में पड़ गया, है ना। तो हमको परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परीक्षा में पढ़ें। ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में हो जिनका हम सामना ना कर सके, जिनके सामने हम इनकार कर सकते हैं, जैसे पतरस ने किया। और परमेश्वर इन बातों से आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जागृत है, सामर्थ्य है और इन बातों को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। पतरस यदि इनकार करेगा, पतरस यदि फिर जाएगा, पतरस यदि यीशु मसीह के दूर चला जाएगा, तो परमेश्वर कैसे अपनी प्रतिज्ञाओं को उसके जीवन में पूरा करेगा? हाँ, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, परंतु क्या प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह? कि दोबारा फिर जाए, दोबारा आ जाए। परीक्षा को टाल नहीं सके। परीक्षा के बाद रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करी यीशु मसीह ने। तो आप जब परीक्षा प्रार्थना नहीं करते हैं, जब आप अलाव करते हैं शैतान को, उन परिस्थितियों को आप ऐसे यूं ही ले लेते हैं, उन बातों को यूं ही ले लेते हैं, प्रार्थना की सामर्थ को नहीं जानते, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं, संसार के साथ प्यार करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, कई बार हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़े, इसलिए चाहता है कि आप प्रार्थना करें। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है जो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आपको नहीं मालूम इस परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आपको हमेशा यरूशलेम की, अपने शहर की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पास्टर जी, आप तो कह रहे थे ये तो सब बातें होंगी, हम प्रार्थना करके नहीं बदल सकते। आपका काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम है जवाब देना, कैसे काम करना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप प्रार्थना करोगे तो हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके लिए मिलेगा। आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जब आप शांति की बातें कहोगे, दूसरों की शांति की बातें कहोगे, तो आप शांति से रहोगे, आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। इसलिए हमेशा अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ जो लोग निर्दोष हैं, दोष सिविलियन है, नागरिक है हमारे देश के, उनको प्रार्थना में उठाएं ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रार्थना करें हमारे अधिकारियों के लिए, प्रार्थना करें हमारी गवर्नमेंट के लिए, परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दें, सही निर्णय परमेश्वर की इच्छा के साथ पूरे होने पाए। शैतान की हर एक युक्तियों को, जो सांप्रदायिकता तो और लड़ाई झगड़े को उकसाती है, बढ़ाती है, निर्दोषों का खून बहाती है, उसके लिए प्रार्थना करें कि लोग बच जाएं, लोग समझ पाएँ, लोग शांति से रहने पाएँ। आपकी प्रार्थना आपके देश को बचा सकती है, आपकी प्रार्थना आपके नगर को बचा सकती है, आपकी प्रार्थना आपको बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है। इसलिए प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना ना छोड़ें। गॉड ब्लेस यू।